हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले शुरुआत हुई मेरे भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन से। घर में अपनों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खुशियाँ और बर्थडे की यादें। वैसे मेरे और मेरे भाई के बीच एक चीज़ कॉमन है। मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच में बर्थडे मेरे छोटे भाई का था। हमें गाने गाने का बहुत शौक़ है, इसलिए बर्थडे के बाद मैं पहुंच गई वो भाई के स्टूडियो में, जो उसने अपने घर पर ही एक छोटे से सेटअप के साथ बना रखा था। फिर क्या था, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा सिंगिंग, और मैंने भी अपना फेवरेट सा सॉन्ग गाने की कोशिश की। प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन जब अपनों के बीच हो तो सुर से सुर ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुशी। और बस इसी बीच अचानक चंडीगढ़ जाने का प्लान बन गया। कभी कभी बिना प्लानिंग के बनाए प्लान से सबसे अच्छी मेमोरीज दे जाते हैं। फिर क्या था, फिर हम निकल पड़े चंडीगढ़ के लिए। कार के सफ़र में अपनों की बातें, थोड़ी सी मस्ती और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे। सफ़र चलता रहा और बीच में हमने खाना भी खाया था एक जगह रुककर, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे देव का भी ध्यान रखना होता है और इस एज में हमें ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे। और बस देखते देखते हम पहुंच गए थे उनके घर। घर पहुंचते ही सबसे पहले जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उनको हमने सीढ़ी चढ़ाया क्योंकि वो भी हमारे साथ ही गई थी, उनका भी मिलने का मन था। सबसे पहले सबसे मिलना हुआ, हम लोग बैठे, बात की। सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर घर के अंदर जाते हुए जो बच्चे थे ना, बच्चों के साथ घर में खेलना, मस्ती करना और उनके छोटे छोटे शरारतें देखना, ये मोमेंट्स अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे छोटी सी नैप ले ली थी। हम लोग काफ़ी थक गए थे, 7-8 घंटे का हम लोगों का सफ़र हो गया था। और फिर यहाँ से चंडीगढ़ का एक खूबसूरत सा व्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। शहर को ऊपर से देखना और थोड़ी देर बस उस नज़ारे को एंजॉय करना सफ़र की थकान को जैसे एक पल में मिटा देता है। फिर घर में गर्मा गर्म खाना बनने लगा। घर के खाने की खुशबू एकदम पूरी फैल गई थी। सब लोगों के साथ बैठकर खाने का इंतज़ार करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगली सुबह हम निकल पड़े एक और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने। कार से जाते हुए रास्ते का व्यू भी काफ़ी प्यारे थे, कभी सड़क के नज़ारे, कभी आसपास की ग्रीनरी, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यहाँ सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है चंडीगढ़। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आना। तो वहाँ पे जो हम पहुँच रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी जो हम बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ, हम उनको लेके आए थे। और यहाँ पर मेरे बेटे की यहाँ पे नज़र पड़ी बैलून के ऊपर, और वो ऐसा भागा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट वो ऐसा भागा। फिर उसके बाद मैंने उसको पकड़ा और मैं उसको लेके गई। लेकिन बोटिंग से यहाँ पे ना सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी थी वो पड़ी थी लेक पर, और वो इतनी सुंदर लग रही थी। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ देखने को मिला यहाँ पे, और बोटिंग का मन हो गया था। वहाँ पे एक आर्टिस्ट भी था जो बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहा था। ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपना हुनर इतने सिंपल तरीके से दिखाते देखना भी बहुत अच्छा लगता है। उधर बच्चों की भी अपनी सी दुनिया चल रही थी, और यहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने खेल रहे थे। इन सब के पास बैलून था और इन्जॉय कर रहे थे। अब जो बारी आती है वो आती है बोटिंग की। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए थे टिकट्स, और फिर हम चल पड़े थे लेक की तरफ। अब बस जाने वाले थे, बट रास्ते में भी आसपास छोटे छोटे स्टॉल्स थे जो काफ़ी कलरफुल लग रहे थे। हर तरफ लोग, खाने की खुशबू और आउटिंग वाली एक अलग सी ही वाइब थी। फिर हम थोड़ी देर ग्राउंड में बैठ गए। आसपास स्टॉल्स, बच्चों की मस्ती थी। अब वक्त था बोटिंग का, तो आसपास के स्टॉल्स, बच्चों की मस्ती, सब इतना अच्छा रहा। तो कभी कभी वैकेशन की सबसे अच्छी यादें किसी बड़ी चीज़ से नहीं होती, ऐसे ही छोटे छोटे